पिछले करीब साल भर से प्रधानमंत्री मोदी देश और दुनिया भर के मंचों पर नीति आयोग की ओर से गरीबी पर जारी किए गए आंकड़ों की चर्चा करते नहीं थकते और सीना ठोक कर कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में भारत की 25 करोड़ की गरीब जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की है और देश में केवल अब 5% लोग ही हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री हों, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हों, उनको अपने अलग अलग मौकों पर, अलग अलग मंचों पर मोदी सरकार की इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते हुए सुना है, देखा है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने नीति आयोग और सरकार के इन दावों की हवा निकाल दी है। ये रिपोर्ट गरीबी हटाने का दावा करने वाले आंकड़ों को नीति आयोग की बाजीगरी करार दे रहे हैं। आखिर किसने जारी की ये रिपोर्ट और क्या वाकई नीति आयोग की पॉवर्टी इंडेक्स के इन आंकड़ों में कोई झोल है, और अगर है तो क्या नीति आयोग पर ऐसे आंकड़े जारी करने के लिए कोई दबाव था? आज बात इसी पर। नमस्कार, न्यू दिल्ली पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। पिछले साल यानी 2024 के फरवरी में पहले सप्ताह में नीति आयोग की तरफ से पॉवर्टी इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों में दावा किया गया कि मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में देश में गरीबी कम हुई है। ध्यान से सुनिएगा, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में गरीबी कम हुई है। आंकड़ा सामने रखा गया कि करीब 25 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये आंकड़े वाकई सरकार के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं और इसीलिए देश से लेकर विदेशों तक इनका बखान शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भी इन आंकड़ों का उल्लेख किया और कहा कि उनकी सरकार की योजनाएं हैं, उनकी नीतियां हैं और जिस तरीके से इन्हें लागू किया गया है, ये उसका असर है कि जिसने भारत की 25 करोड़ की गरीब जनता को गरीबी के दंश से बाहर निकाला। लेकिन अब अग्रेरियन स्टडीज यानी कृषि अध्ययन की समीक्षा रिपोर्ट सामने आई जिसने नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। अग्रेरियन स्टडीज का दावा है कि नीति आयोग की ओर से गरीबी को लेकर जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो भ्रामक है। कृषि अध्ययन की समीक्षा रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए उसके मुताबिक देश में आज भी 26.4% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। यानी इसे सरल भाषा में समझाऊं तो 4 में से हर एक भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। जाहिर है, कृषि अध्ययन की इस समीक्षा रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल तो उठेगा कि क्या नीति आयोग उसने जो आंकड़े जारी किए उसके जरिए देश में गरीबी कम करने का जो दावा हुआ और सरकार ने भी इन आंकड़ों के आधार पर अपनी पीठ थपथपाई, वो झूठ है। एक तरफ सरकार कृषि अध्ययन की रिपोर्ट को खारिज करने से बच रही है, वहीं विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अग्रेरियन स्टडीज के साथ देश के नामी प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, कई अलग अलग विषयों के जानकार हैं, स्कॉलर्स हैं जो इस संस्था के साथ है। इस संस्था की पत्रिका यूजीसी द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची में शामिल है। इसके साथ ही ये राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। ये इसलिए बता रहा हूं, यानी कि जो नीति आयोग पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट सामने आई है या इसे तैयार करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी योग्यता पर सवाल ऐसे ही नहीं उठाया जा सकता, उसके लिए भी कोई आधार होना चाहिए। यहां यह बताना जरूरी है कि अग्रेरियन स्टडीज की पत्रिका ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में, उत्पादन में और क्रय विक्रय से जुड़े तमाम पहलुओं का अध्ययन करती है। इससे जुड़े पहलुओं पर लेख को आमंत्रित भी करती रहती है। हम आगे बढ़े और देश में गरीबी कम होने वाले या कम होने का दावा करने वाले इन आंकड़ों पर और गहराई से समीक्षा करें, उसकी बात करें, उससे पहले जानते हैं कि कृषि अध्ययन समीक्षा की शुरुआत कब से हुई और इसका पूरा इतिहास क्या है। क्या सबाल्टर्न स्टडीज और एग्रेरियन स्टडी एक जैसी है? ये दोनों है क्या? सबाल्टर्न स्टडीज और एग्रेरियन स्टडी मूल रूप से इन दोनों का रिसर्च का जो अध्ययन का कार्यक्षेत्र है वो समाज का निम्न वर्ग है, यानी निचले स्तर पर आने वाले लोग हैं, साथ ही किसान हैं। लेकिन जब हम सबाल्टर्न स्टडीज को समझेंगे तब एग्रेरियन स्टडीज का पूरी तरह समझना, इस रिपोर्ट को समझना आसान हो जाएगा। और इसके बाद ही एग्रेरियन स्टडी की ओर से नीति आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठाने की जो बात सामने आई है, जो त्रुटियों को समझाया गया है, उसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए समझते हैं कि अग्रेरियन स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। दरअसल 18 दिसंबर 2024 को फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज ने भारत में गरीबी को मापना इस विषय के साथ एक ऑनलाइन पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत की। यह चर्चा भारत सरकार द्वारा 2022 और 23 में जारी आंकड़ों के आधार पर की जा रही थी, जिसमें लोगों के घरेलू उपभोग और व्यय की सर्वेक्षण जानकारी दी गई थी।
इस चर्चा ने गरीबी को लेकर फिर से नए सिरे से बहस शुरू कर दी है। कैसे, वो आगे बताऊंगा। कृषि अध्ययन की हालिया रिपोर्ट में जो समीक्षा रिपोर्ट है उसमें पाया गया कि भारत की 1/4 से अधिक आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे है। यानी जो एग्रेरियन रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अब भी हर चौथा भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट ये कह रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से एक भारतीय गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रहा है। यह कार्यक्रम भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रोफेसर मथुरा स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें केरल राज्य सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष पीसी मोहनन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर आर रामकुमार ने भी हिस्सा लिया। ये 3 सदस्यीय पैनल, इस पैनल ने भारत में गरीबी की स्थिति का रंगराजन पद्धति के हिसाब से आकलन करना शुरू किया। रंगराजन विशेषज्ञ समूह का उपयोग करते हुए साल 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा है उसके लिए जो निर्धारित मानक थे, यानी 2,515 रुपए गरीब जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं अगर उससे कम कमाते हैं, और शहरी क्षेत्रों में 3,639 ये रुपए का मानक तय किया गया था। आय का मानक उससे कम कमाते तो उसके हिसाब से इसका एनालिसिस किया गया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। इसके मुताबिक भारत में कुल गरीबी की दर 26.4% रही। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हर 4 में से एक भारतीय गरीबी रेखा के नीचे है। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। इसके लिए तीनों लेखकों ने साल 2022 से इसके घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के डेटा को इकट्ठा किया और हर राज्य में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, इसके लिए रंगराजन गरीबी रेखा की पुनर्गणना की। इसके बाद जो आंकड़े सामने आए वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम के 2024 में दिए गए दावों के बिल्कुल उलट नजर आए। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत में गरीबी का अनुपात 5% से नीचे गिर गया है। रिव्यू ऑफ एग्रेरियन स्टडीज द्वारा लिखे गए संपादकीय में साफ साफ बताया गया है कि पिछले 1 दशक से अधिक समय में भारत सरकार ने उपभोक्ता व्यय पर आधारित गरीबी की सीमा पर चुप्पी साध रखी है। यानी जो पहले डेटा इकट्ठा किया जाता था उस तरह से डेटा है नहीं। यह 2 मुद्दों को उजागर करता है। पहला यह कि भारत में गरीबी मापने के लिए विश्वसनीय क्रेडिबल डेटा जो है उसकी कमी है, और दूसरा यह कि सरकार ने गरीबी मापने के लिए उपभोक्ता व्यय को आधार ना बनाकर लोगों के जीवन स्तर को पहलुओं को, यानी किस किस तरीके से वो जिंदगी जी रहे उस संदर्भ पे से मापना शुरू किया। फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज द्वारा आयोजित ऑनलाइन पैनल में चर्चा में इस बात पर जोर देकर कहा गया कि भारत में गरीबी का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। आपको बता दें कि देश में गरीबी का अंतिम आधिकारिक अनुमान योजना आयोग की ओर से साल 2013 में दिया गया था। यह प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित गरीबी रेखा और साल 2011-12 में उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में गरीबी आबादी का अनुपात 25.7%। ग्रामीण भारत में, फिर से सुनिए, ग्रामीण भारत में जो गरीबी की आबादी है वो 25.7% और शहरी क्षेत्रों में 13.7% का अनुमान है। ये रिपोर्ट आगे कहती है कि विशेषज्ञ समूह ने अनुमान लगाया कि 2011-12 में ग्रामीण आबादी का 30.9% और शहरी आबादी का 26.4% गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने के लिए मजबूर था। इन अनुमानों को आधिकारिक रूप से समर्थन कभी नहीं दिया गया, लेकिन 2011 और 12 के बाद से अगस्त 2022 में जुलाई 2023 में आयोजित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर 2024 से पहले तक उपभोक्ता पर कोई आधिकारिक डेटा नहीं था। और जब इस तरह का डेटा है ही नहीं तो गरीबी का सही तरीके से आकलन करना कैसे संभव हो सकता है। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स ने यह भी नोटिस किया कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में जो आधार होता है उनकी गरीबी को जांचने का, जिन प्रश्नों को और जिन नमूनों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है, वो डेटा और वर्तमान दौर में जो डेटा सामने है उसमें फर्क है। हालांकि इस रिपोर्ट में नीति आयोग द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक अपनाए जाने और इसमें सुधार किए जाने का स्वागत किया गया। इसे बेहतर बताया गया। आपकी जानकारी के लिए जो नीति आयोग इस समय करता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसमें प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति की उसकी आर्थिक स्थिति को 3 कैटेगरी में विभाजित करते हुए स्वास्थ्य में, शिक्षा में और उसके जीवन स्तर को लेकर इसे जांचा जाता है, इसे आंका जाता है। अग्रेरियन स्टडीज की समीक्षा रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई वो ये कि भारत में गरीबी को लेकर जो स्थिति है वो बेहद शर्मनाक है। इसको ऐसे समझिए,
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 27.4% और शहरी इलाकों में रहने वाले 23.7% की आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए आज के समय में, तो 246.7 मिलियन यानी 24 करोड़ 67 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो गांव में, और शहरी क्षेत्रों में 114.4 मिलियन यानी 11 करोड़ 44 लाख लोग ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे हैं। यानी कुल मिलाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो 361 मिलियन यानी 36 करोड़ 10 लाख लोग ऐसे हैं जो रंगराजन के नेतृत्व वाले जो एक्सपर्ट पैनल है, विशेषज्ञ समूह है, उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम व्यय मानदंड को वहन नहीं कर सकते, यानी वो गरीब है। आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे भारत में रहने वाले गरीबों की संख्या अमेरिका की पूरी आबादी से अधिक है। यह सच है कि जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, तीसरे स्थान पर पहुंचने का सपना है, लेकिन यह भी सच है कि गरीबों की संख्या जो है वो कुल संख्या के लिहाज से देखें तो भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। क्या यह शर्मनाक रिकॉर्ड नहीं है? आपको यह बात हैरान करेगी कि भारत में गरीबी का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। स्वामीनाथन के मुताबिक गरीबी का आकलन करने के लिए व्यक्ति की आय और व्यय की सही जानकारी होना जरूरी है, डेटा होना जरूरी है। लेकिन बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिस तरीके से अपनाकर नीति आयोग ने गरीबों का डेटा इकट्ठा किया, उसमें मानव विकास सूचकांक के विपरीत कोई आय और व्यय का मापदंड नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। एमडीपीआई पूरी तरह से आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा के मापदंडों पर आधारित है। एग्रेरियन स्टडीज के विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट में आखिर में कहा कि गरीबी खत्म करने के लिए उसके मापने के सही तरीकों पर लौटना होगा, सही जानकारी जुटानी होगी, सही डेटा होना चाहिए, जिससे कि हम गरीबी को सही तरीके से समझ पाएं और सही संख्या में गरीबों की समस्याओं को, उनकी जरूरतों को आकलन करते हुए उनका हल कर पाए। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज की शोध किस आधार पर नीति आयोग के आंकड़ों की धज्जियां उड़ाती है और भारत में गरीबी एक अलग तस्वीर के तौर पर पेश करती है। सवाल सरकार से भी पूछे जा रहे हैं कि सरकारी फाइलों और सरकारी आंकड़ों की बजाय असल में गरीबी कब कम होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस रिपोर्ट को लेकर सरकार की ओर से नीति आयोग के जो दावों को सामने रखते हुए गरीबी कम करने की बात की जा रही है, उस पर आपकी राय क्या है? हमसे जरूर शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।